जय साई राम टू ईच वन ऑफ यू। वेलकम टू ग्लोबल महापारायण। आज मैं आपसे जो भी बातें करने वाली हूँ वो नॉट एज अ ग्लोबल महापारायण एंकर बट एज अ ग्लोबल महापारायण स्टूडेंट। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम महापारायण में क्यों रहे, व्हाट इज़ दैट स्पेशलिटी ऑफ महापारायण, वाई महापारायण। तो आज मैं उससे जुड़ी कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ विच इज़ वेरी पर्सनल, जो मैंने फील करा है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने लाइफ में देखी है वो ये है कि नॉर्मली हम साई सच्चरित जी पढ़ते हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ साई सच्चरित जी, बट जो हम महापारायण करते वक्त बाबा जी से कह देते हैं ना, वो 2 अध्याय में, और फिर मेरा पर्सनली ऐसा होता है कि फिर शायद पूरे हफ्ते मुझे मौका ही ना मिले कि मैं वापस साई सच्चरित जी पढ़ पाऊँ। वो सिर्फ थर्सडे टू थर्सडे चल पाता है, कई बार ऐसा होता है। बट वो 2 जो अध्याय होते हैं ना, वो इतने पावरफुल होते हैं। आप वहाँ जो कहते हैं ना, यू विल नोटिस कि बाबा उस चीज़ को रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। अगर आपने कुछ मांगा है वो आपके लिए अच्छा होगा तो वो आपको अगले महापारायण या उसके महापारायण होने से पहले पहले मिल ज़रूर जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है या वो क्यों आपके लिए अच्छा नहीं है, बाबा इनडायरेक्टली वो समझा ज़रूर देते हैं। इन शॉर्ट, जो हम साई सच्चरित जी पूरे दिन बैठकर पढ़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि सप्ताह पारायण करने से बहुत कृपा होती है, एंड वो मन से या कई बार बिना मन से फोर्सफुली भी सप्ताह पारायण भी कर रहे होते हैं। तो मुझसे बाबा आज तक वो सब कुछ होने ही नहीं दी। बाबा मुझसे सिर्फ और सिर्फ महापारायण करवाते गए। एंड ट्रस्ट मी, हर बार जो साई सच्चरित जी हम कितना भी पढ़े, पर अगर हम ये जो 2 अध्याय पढ़ते हैं ना, ये बहुत बहुत पावरफुल होता है। बहुत जल्दी बाबा इसमें सुन लेते हैं। ऐसा लगता है ना कि जो हम शायद 5-10 बार भी साई सच्चरित जी पढ़कर जो अपने कर्म पूरे कर रहे हैं, और वो महापारायण के 2 अध्याय में ही बाबा पूरे करवा लेते हैं। क्योंकि शायद ऐसा है कि उस दिन पूरी दुनिया से, चारों तरफ से बाबा की मतलब बाबा का जयकारा हो रहा होता है। सो मे बी दैट वो जो पावर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा होती है कि जो आप महापारायण में बाबा से कहेंगे, अगर थोड़ा सा विश्वास रखते हुए आप कहते हैं, या फिर आप बाबा को ट्राई भी कर सकते हैं, आप देखिएगा आपके विश्वास की जीत ज़रूर होगी। एंड इसीलिए मैंने पर्सनली महापारायण के थ्रू ये फील किया है कि ये जो 2 अध्याय की रीडिंग होती है ये बहुत पावरफुल होती है। कोशिश रहती है कि वॉलंटियर रीडिंग भी कर पाऊँ, पर वो कभी हो पाता है, कभी नहीं भी हो पाता है। लेकिन वो जितना भी पढ़वाते हैं बहुत कृपा करने के लिए पढ़वाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई खतरा आने वाला है, बाबा नोज़, और वो उसके पहले ही महापारायण करके रेडी करवा लेते हैं और वहाँ उसका सल्यूशन निकाल कर रख देते हैं। ऐसे मेरे अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ में कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे या कभी दुख नहीं होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ आना है। बट व्हेन यू आर डूइंग दिस महापारायण, आपके हर प्रॉब्लम का सल्यूशन पहले से रेडी रहता है। और इसके थ्रू ना, पता नहीं इसमें बाबा की एक ऐसी विशेष कृपा है कि वो अपने बहुत करीब खींच लेते हैं। और मेरा ज़्यादा समय नहीं हुआ है महापारायण से जुड़े हुए, 1.5 ईयर, आई मीन इतना ही हुआ होगा। और इसमें भी बाबा मुझे बहुत सारे महापारायण के ग्रुप्स में ले गए हैं। और आई थिंक जितना बार मैं क्लासेस छोड़ कर ज्वाइन की हूँ, शायद ही कोई होगा जो अलग अलग गुरु स्थान में इतनी जगहों पर घूम चुका होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, बाबा खींचकर मुझे महापारायण में रखते हैं। और मेरा गुस्सा जब भी रहता था, मैंने छोड़ा है महापारायण, और फिर बाबा मुझे खींच कर यहाँ पर बुला भी लेते हैं। तो आई हैव ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस, बहुत सारे क्लासेस के थ्रू गई हूँ। शायद ही कोई होगा जिसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया होगा इतने सारे महापारायण के क्लासेस का। बट इन सब के बाद मैंने एक चीज़ फील किया है, जो मेरे घर पे भी सब कहते हैं, कि आई हैव टर्नड आउट इनटू इवन अ मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन। बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब अंदर से वो होता है ना कि ठीक है, बाहर से सुख है दुख है जो भी है, पर अंदर से एक वो आयरन रॉड की तरह मजबूत, वो बाबा इस महापारायण में आशीर्वाद देकर बनाते हैं।
महापारायण के आशीर्वाद अनगिनत हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, आप वेबसाइट विज़िट करेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि कितनी सारी कृपा, कितनी सारी आशीर्वाद इसके थ्रू रही है। लेकिन इस महापारायण का ये विशेष आशीर्वाद है कि इसके थ्रू बाबा बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। लोग कहते हैं कि नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस, पर बाबा सब कुछ कर देते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और जब हम महापारायण में जुड़ जाते हैं तो वो प्रोसेस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। हम जो चाहते हैं वो जल्दी मिलना शुरू हो जाता है और हमें पेशेंस का भी हैबिट हो जाता है। और नेचुरली जो सरेंडर करने, कैसे सरेंडर करना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक हो जाता है। देयरफॉर मैं आप सबसे नॉट एज अ महापारायण एंकर बट एज अ महापारायण स्टूडेंट यही कहूँगी कि आप अपना महापारायण करते हैं, अपनी साई सच्चरित्र जी का पारायण शुरू करते हैं, वो ज़रूर कीजिए। पर कभी भी अगर ग्लोबल महापारायण हो सके, गुस्सा आ रहा है, नाराज़ है, छोड़ भी दें, लेकिन फिर जब बाबा आपको मना लेते हैं ना, तो वापस जाकर ऐड हो जाइए। सिंपल सी बात है ना, बाबा तुम्हारा ईगो, ना बाबा मेरा ईगो। ठीक है, तुम मुझे मना लिए, मैं वापस आ रही हूँ। मेरा तो ऐसा ही चलता है। बट इससे जुड़े रहिए, करते रहिए, जितनी बार हो सके उतनी बार। ये तय मत कीजिए कि मुझे बस 1 to 51 चैप्टर्स करना है फिर छोड़ देना है। नहीं, जितनी ज़्यादा बार हो। ये आशीर्वाद है जो सबको नहीं मिलता। अगर आपको मिला है तो प्लीज़ इस आशीर्वाद को ज़रूर ग्रहण करें। जय साई राम। थैंक यू सो मच।